अगर इतनी इतनी किलोग्राम शक्कर इतने सारे पैकेटों में सब में इक्वल भरी जाती है, तो ईच पैकेट में हर एक पैकेट में कितनी होगी? अगर 16 किलो शक्कर 5 पैकेट में भरी जाती है, तो एक-एक पैकेट में कितनी होगी? तो हम उसके लिए डिवीज़न करते हैं। 5 3 ज़ा 15, यानी हर पैकेट में 3-3 किलो तो आएँगे ज। अभी जो 10 बचा, था तो नहीं यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ से मन से ही, यहाँ पे था नहीं लेकिन मन से एक ज़ीरो नीचे लाया, तो पर पॉइंट दिया। 5 के टेल में 1 0 10 कब आता है? 2 ज़ा। तो हर एक पैकेट में 3.2 किलो शक्कर होगी। अब हमको भी है ना, सब बच्चों ध्यान से सुनना, हमको भी है ना, मैंने ये हेडिंग लगाने बोली थी तुमको, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। नहीं? भले ठीक है, नहीं ये मन में सोच रहा था। तो बच्चों अभी हमको है ना डिवीज़न करना पड़ेगा, किसका? 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 15 का x माइनस 3 के साथ में। अब ये बहुत ट्रिकी है, इसमें समझाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं खुद ही नहीं चाहूँगा कि मैं ये तुमको दूसरी बार समझाऊँ, एक ही बार में समझा के निपट दूँगा। तो सब जन ध्यान देना, ना ठीक है। बच्चों देखो, 3 मेथड बताने वाला हूँ मैं डिवीज़न के, 3। अभी मेथड नंबर 1 चल रहा है, इस मेथड को बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न। वो खिड़की बाजू में है क्या? ठीक है, ये मेथड 1 चल रहा है लॉन्ग डिवीज़न, सब जन ध्यान देना। इसमें हम बाहर वाले में से भी सबसे पहले वाले नमूने x को पूछते हैं कि बेटा ज़िंदगी में तुझे कैसा बनना है? इस पे x हमें आंसर देता है कि उस एसी रूम में बैठा हुआ जो सबसे पहला व्यक्ति है ना 2x स्क्वायर, मुझे ज़िंदगी में उसके जैसा बनना है। हमने बोला तो x, तुझे 2x स्क्वायर जैसा बनने से कौन रोक रहा है? x 1 मिनट सोचा, वो 2x स्क्वायर की तरफ देखा और वो बोला कि 2x स्क्वायर और मुझ में इतना ही फ़र्क है कि मैं भी x हूँ, मैं भी इंसान हूँ और वो भी x है, वो भी इंसान है। लेकिन वो होशियार और बुद्धिमान ऐसा इंसान है। मेरे पास ना होशियारी है, ना मेरे पास हार्ड वर्क है। मान लो 2 और x, मेरे पास 2 और x नहीं है। मेरे पास सिर्फ़ अपना खुद का एक x है, मैं खुद x हूँ, मेरे पास 2x नहीं है। अगर कोई मुझे कहीं से 2x लाके दे दे, तो मैं x अमरेंद्र बाहुबली यानी कि x राजमाता शिवगामी देवी की शपथ लेता हूँ कि 2x से मल्टीप्लाई होके मैं भी 2x स्क्वायर बन जाऊँगा। ठीक है? x हमको ऐसा बोल रहा है। x तो ये सब बड़बड़ वाय-फड़ बड़बड़ कर ही रहा था। ये उसके गली का है 3। 3 एक ऐसा पोट्टा है जो गणपति बिठाते टाइम वर्गनी तो इत्तू सी देता ना, लेकिन मंडल में सब जगह आगे-आगे रहता। जिधर x उधर 3। तो 3 भी बढ़ गया 2x के साथ में और 3 इंटू 2x हो गया। 3 भी 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3 2 जा 6x और ये था 3 नहीं माइनस का 3, तो माइनस का 3 इंटू 2 का x हो गया माइनस का 6x। समझ आ रहा है सब बच्चों को? सारे बच्चों को पता होगा कि जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं, तो कहीं से आकाश से आवाज आती है, धूम तननननन धूम तननननन और एक माइनस का साइन प्रकट हो जाता है, अचानक से, भस्कंदिशी। इस माइनस के साइन का काम ही रहता है कि जो पहले से नमूने पॉजिटिव थे, उस पॉजिटिव को बोलने का कि अय पॉजिटिव, अपना पॉजिटिव खीसे में डाल। आता मी आलेलो है, आता माइनस है माइनस और माइनस प्लस माइनस बना देना। और इस माइनस का ही काम है कि पहले से जो माइनस है, उसको बोलना अय शहानिया 6x, अपना माइनस खीसे में डाल और माइनस माइनस प्लस हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0। और ध्यान से सुनना, माइनस का 1x लेकिन अभी प्लस हो चुका है, प्लस प्लस का 6x, 6x माइनस 1x कितना हो गया ये? 5x। सब बच्चों के दिमाग में बैठ रहा है क्या? 5x और कैसा वाला? प्लस वाला, क्योंकि बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव था। समझ आ रहा है? और ये माइनस का 15 नीचे आया। हमने वापस से x को पूछा, काय झालं x? तू तर कौन बनेगा करोड़पति मध्ये सिलेक्ट झाला होता ना, तू तो कौन बनेगा करोड़पति में गया था, वहां जाके 50 लाख रुपए जीता था, तू तो 2x स्क्वायर बन के आया था। जाते टाइम तो तू सिर्फ सादा सादा सा x था, आते टाइम तो तू एकदम मर्सिडीज बेंज में बैठ के 2x स्क्वायर बन के आया था। तो क्या हुआ इस साल? वापस उधर ही बैठा ले तू, देशी दारू दुकान के बाहर। तो वो बोला, हाँ, मैंने सारा पैसा दारू में उड़ा दिया।
और कुछ सूझा नहीं मेरे को। तो हमने बोला, एक्स तुझे वापस एक चांस चाहिए क्या, कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए? एक्स बोला, अब मेरे को कौन ही लेगा, कौन बनेगा करोड़पति में, उधर नंबर लगना इतना मुश्किल है। स्क्विड गेम सीजन 1 में मैं जाके आया, अब वापस थोड़ी मैं स्क्विड गेम जीतूंगा। हमने बोला टेंशन मत ले एक्स, हम तुझे 5x बनाएंगे। एक्स बोला कैसे? हमने बोला एक्स, तूने नशा किया है क्या? एक्स बोला हाँ मैंने नशे में हूँ, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा कि मैं 5x कैसे बनूंगा। हमने उसको बोला ले नींबू चाट। तुमको पता है क्या, जो दारू पीते हैं और अगर वो कभी पकड़े जाने वाले रहे, तो पकड़े जाने, वो नहीं पकड़े जाए, बच जाए वो अपने घर वालों से, उससे पहले ही वो नींबू चाट लेते। अथर्व, तो मंडे में बहुत दिखता है मेरे को नींबू लेते टाइम। देखो, तो एक्स 5x बनना चाहता है, किससे मल्टीप्लाई होगा वो? 5 से मल्टीप्लाई होगा। एक्स मल्टीप्लाई हुआ 5 से तो वो बना 5x, और माइनस का 3 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, 3 फाइजा 15, तो -3 फाइजा -15, और बाहेरून आलं एक मायनस, बाहेरून आलं एक मायनस, आणि हा बाहेरून आलेला मायनस, बाहेर से कसं क्या माइनस है अबे? जब तुम 23/5 करते हो, तो 5 4 जा 20 लिखने के बाद तब तो नहीं पूछते कि कुठून आला बाहेरचा माइनस, उधर तो लिख देते हो भस्कर माइनस एंड 23 - 23 कर देते हो। कभी पूछा क्या माइनस क्यों आ रहा है? आता है तो आता है, ठीक है, कारण है, आता है, तो इधर भी आएगा। और जब यहाँ पर आएगा, ये माइनस यहाँ पर आया, तो यहाँ पर पहले से जो मौजूद था उसकी साइन बदल देगा। यहाँ पे ब्रैकेट में 5x बैठा था, सिर्फ 5x बैठा था, यानी कि प्लस का 5x बैठा था। अपना वाला माइनस प्लस से भिड़ के माइनस प्लस उसको क्या बना डालेगा? माइनस बना डालेगा। प्लस है क्यों आया ऊपर? 2x, क्योंकि बेटा इधर प्लस का 6x था और माइनस का 1x था, सब्ट्रैक्शन। समझा? अब, और अपना वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ भिड़ेगा, इसको बोलेगा खीसे में बैठ, सर्कल में बंद कर देगा उसको, और माइनस माइनस प्लस बना देगा। अब सब जन बहुत ध्यान से देखना, क्या तुमको समझ रहा है? प्लस का 5x और माइनस का 5x क्या होगा? 0। क्या तुमको समझ रहा है? माइनस का 15 और तुमको समझ रहा है प्लस का 15, 0, रिमाइंडर 0 0 बचा। तो क्या बच्चों, हमारा डिवीजन पूरा सक्सेसफुल हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हमने जस्ट अभी अभी ऐसा वाला डिवीजन कर दिया? 5 4 जा 20 माइनस करके 0 0, मौका कुछ इसने बच रहा, नीचे 0 0 बच रहा। समझ रहा सब बच्चों को? बच्चों, अगर ऐसा वाला डिवीजन हो जाता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम डिवाइजर यानी 5 को मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशिएंट के साथ, 4 के साथ, और उसको इज इक्वल टू 20 लिखते हैं। सही कि झूठ? समझ आ रहा है तुमको? ठीक वैसे ही बच्चों, हम x - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 5 के साथ, तो ये नमूना बन जाएगा। और हमको तो पूछा ही है कि ये नमूना डिवाइड बाय x - 3, 20 / 5 कितना होता है? 2x + 5, ए ऑप्शन। समझ रहा है क्या? नक्की? देखो बार क्या, नूगा छाओ हाव नहीं बोलने का, सच्ची में समझ रहा है क्या? इस मेथड को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन के 3 मेथड है, एक फैक्टराइजेशन, एक लॉन्ग डिवीजन और एक सिंथेटिक डिवीजन। उसमें सबसे दिमाग को दही करने वाला, सबसे हार्ड मेथड जो है वो ये मेथड है जो अभी स्क्रीन पे है। इसमें बहुत सोचना पड़ता है, बारकाई से ध्यान से करना पड़ता है। ये कौन से क्लास में रहता है सिलेबस में? ये 8th स्टैंडर्ड में, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में रहता है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज नाम के चैप्टर में। तो सब बच्चे लिख लो, ये मेथड नंबर 1 है। फिर मैं सेम क्वेश्चन मेथड नंबर 2 से बताऊंगा, और फिर मैं सेम क्वेश्चन मेथड नंबर 3 से बताऊंगा, और फिर मैं तुम्हारी प्रैक्टिस लूंगा 5 करोड़ क्वेश्चन की, जब तक तुम डिवीजन में माहिर ना हो जाओ।
भैया बोलो जी। भैया इतने डिवीजन करने तक हम हर एक ऑप्शन को x-3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ना, ज्यादा फास्ट आएगा। एकदम जबरदस्त कृष्णा जी, जब पेपर चल रहा है ना, तो आपने जो बोला वही करने का। क्योंकि पेपर में हमको पेपर के हिसाब से सॉल्व करना है, ना कि मेथड के हिसाब से। क्योंकि स्टेप्स को तो कोई मार्क नहीं, डायरेक्ट आंसर को मार्क है। लेकिन मान लो कभी ये सेम क्वेश्चन उठा के मैंने सब्जेक्टिव में डाल दिया, ऑप्शन ही नहीं है आंखों के सामने, फिर तो करना पड़ेगा, है ना। तो फिर इसलिए मैं पूरा प्रॉपर मेथड से इसलिए समझाता हूँ, ताकि सब्जेक्टिव भी अगर पूछ लिया तो तुमको करते आना चाहिए। सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठना। तो सुल्तान के फोटो के बाद में शिवाजी महाराज का फोटो था। वो या वोट के लिए रहता है। हमारे यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस में दम नहीं है। टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज अगर एक ही समय पर जीवित रहते तो वो एक दूसरे के दुश्मन रहते थे, बिल्कुल विरुद्ध थे वो। अब टिप्पू सुल्तान अच्छे थे बस। बिल्कुल नहीं। हमको तो एनसीईआरटी में लिखा है बहुत अच्छा था। बदल जाएगा धीरे धीरे सब। मैसूर, हैदराबाद, हैदराबाद। मारता था हिंदुओं को, मंदिरें तोड़वाता था। मैसूर कैपिटल था तब उनका। सारे मुस्लिम उसके गाने पे इसलिए नाच रहे क्योंकि उनको सबको मालूम है टीपू ने क्या किया था। सारे हिंदू कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि अगर हिंदुओं को मालूम रहता टीपू सुल्तान ने हिंदुओं के साथ क्या किया था, तो वो रैली निकलने नहीं देते कोई। वो महाराष्ट्र में उनको करना पड़ता है अप्रूवल के लिए, क्योंकि जो जो हिंदुओं को पता नहीं रहता कि टीपू ने करा क्या था, वो गलीबल हिंदू जो है, वो फंस जाते उनके जाल में। उनको लगता कुछ अच्छा होगा टीपू सुल्तान, तो 2-4 साल तक वो रैली में टीपू सुल्तान के साथ शिवाजी महाराज को देखते हैं। फिर 5वें साल हिंदू लोग भी थोड़े पार नाचने चले जाते हैं उस रैली में। पागल लोग समझ नहीं। इतिहास पढ़ेंगे तो समझ जाएगा। मैसूर में नहीं करती थी। मैसूर तो केरला मैसूर के लोग थूकते हैं उस पे, टीपू सुल्तान पे। क्या जेट है भैया। लास्ट में लगा चौक पे। होगा, सब ठीक होगा, टाइम लगता है थोड़ा सा होने में। महाराष्ट्र में योगी जी नहीं है। उनको उनका मौलाना सिखाता है ना।
जैसे तुम छावा देखते फिर तुमको संभाजी महाराज के बारे में मालूम होता। उनका भी तो मौलाना उनको मस्जिद में समझाता है सारा। अभी मेथड नंबर 2 देखे। मेथड नंबर 2 है फैक्टराइजेशन बच्चों। लेकिन ये फैक्टराइजेशन वाली मेथड है ना, सब जगह काम नहीं आती। इस क्वेश्चन में आ जाएगी काम। भैया फैक्टराइजेशन ये वही है क्या जो हम कुछ दिन पहले कर रहे थे? हाँ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जहां पे मैंने तुम्हें बोला था फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 2 और -15 को, तो -30 आएगा। अब तुम्हें दो नंबर ऐसे चाहिए, याद है ना? ये करीब 10-11 नवंबर को ही सिखाया गया है तुमको, 8-9-10 नवंबर को। हमें अभी दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन -30 होगा। हिमांशु ललवानी ध्यान दो आगे। और उन दोनों नंबर्स की एडिशन जो है, बीच का नंबर मतलब -1 होनी चाहिए। तो 30 किससे बनता? 5 और 6 से। और हमको एडिशन निगेटिव चाहिए, बोले तो बड़ा वाला नंबर निगेटिव कर दो, 6 को माइनस वाला कर दो और 5 को पॉजिटिव कर दो। अब जो बीच में ये है क्या, -1x, उस -1x के दो टुकड़े कर दो, -6x और +5x। अब ये देखो ध्यान से, इस ग्रीन अंडरलाइन को देखो, 2x² को मैं लिख रहा हूँ 2xx, और 6 है ना, उसको मैं तोड़ दे रहा हूँ, 2 3 और x। समझा क्या? अब सब जन ध्यान से पिंक अंडरलाइन को देखो, 5x को तो मैं लिख रहा हूँ 5x, ठीक है। लेकिन जो -15x है ना, उसको मैं लिख रहा हूँ -3 × 5, 3 5 = 15 × x। अब पहले दोनों में सेम सेम क्या है? तो पहले दोनों में 2x और 2x सेम सेम है, तो 2x छीन लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा? x बचा, -3 बचा। समझ आ रहा है क्या? प्लस बाकी के दोनों में सेम सेम क्या है? 5x और 5x। अरे सॉरी सॉरी, उधर x थोड़ी है, इधर x थोड़ी, हो तो सिर्फ 15 है ना। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है? 5 और 5। 5 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा? x-3 बचा, दिख रहा है x-3। अब दोनों के पास x-3 और x-3 नाम का ब्रैकेट है, उसको ही अगर कॉमन ले लिया तो 2x + 5 हो गया। समझ रहा है क्या तुमको? पक्का? अब ध्यान से सुनना, हमारे पास जो शक्कर है ना, इतने किलो शक्कर नहीं है, ये नहीं बोलने का। अब हमने बोलने का कि हमारे पास में x-3 इंटू 2x + 5 इतने किलो शक्कर है, और हमको x-3 पैकेट में भरने की है। तो बताओ एक एक पैकेट में कितना आएगा? डिवाइड करना पड़ेगा ना, डिवाइड। तो सब जन एकदम ऊपर देखो, मैं डिवाइड कर रहा हूँ। मैं x-3 इंटू 2x + 5 को डिवाइड कर रहा हूँ x-3 के साथ। तो बच्चों, सेम ब्रैकेट और सेम ब्रैकेट कट जाएगा, और हमारे पास जिंदा बचेगा 2x + 5। बराबर ना? इतना बचेगा। डन। यस, अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी से सब जन। भैया आपने कहा बोलो ऋतुराज। भैया आपने कहा था कि ये मेथड हर बार काम नहीं आती, तो कब कब काम आती है ये? ये हाँ, काम तब आती है जब हमको जो डिविडेंड दिया है 2x² -x-15, उसके ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट बन जाए। अगर उसके ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट बन रहे नहीं होंगे तो हम डिवाइड क्या कट कुट थोड़ी करेंगे। देखो ऋतुराज, अभी ब्रैकेट बन गए, इसके वजह से हम ऊपर देखो सबसे ऊपर येलो कलर में x-3 और x-3 को कट कर पाए। लेकिन अगर ऊपर वाले के ब्रैकेट ही नहीं बनते, वो x-3 का ब्रैकेट ही नहीं आता ऊपर न्यूमरेटर में, तो फिर हम कट किसको करते थे? फिर डिवीजन होता ही नहीं था। हमें फिर हमको कैसे लॉन्ग पता डिवीजन भैया करना कि वो पड़ता था। बनेगा या नहीं? करके देखना, हर बार करके देखना, दूसरी कोई चॉइस नहीं। और तुम बच्चे जो है 8th के बच्चों, तुम्हारे स्कूल के लेवल तक, ऋतुराज आप तो 7th में ही हो अभी, तो 7th और 8th स्टैंडर्ड तक तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो ब्रैकेट बनता है। फिर जब आप 9th और 10th में जाओगे तो दो टाइप के आएंगे, जिसमें बनता है तो उसमें डिवीजन हो जाएगा, जिसमें नहीं बनता है फिर उसमें मेथड 1 लॉन्ग डिवीजन यूज करना। नहीं तो अब जो थोड़ी देर में मैं मेथड 3 बताने वाला हूँ, सबसे शॉर्टकट मेथड, वो वाली मेथड यूज करना।
तुम में से भी किसी को गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत अभी फोन पे। जयंती पे चलो ऐसा लेके आए कुमार गांधी। संगठन चाहिए, काम बहुत करना पड़ने वाला है अभी। तुम एटलीस्ट अपने फैमिली वालों को तो समझाओ भैया। तुम्हारी खुद की फैमिली और तुम्हारे जो काका होंगे, छोटे काका होंगे, बड़े बाबा होंगे, अज्जी आजोबा होंगे, तुम्हारे जो कजिन होंगे सारे, उनको बैठ के तुमने समझाना। तुमने खुद यूट्यूब से सीखना पहले। टीपू सुल्तान ने कैसे मैसेकर किया था हिंदूज का, उसके नोट्स बनाना, एक पेज पे शॉर्ट समरी रिवाइज करना 2-3 बार। और अपने फैमिली को तो सुधारो पहले तुम। तुम्हारे फैमिली को तो कन्विंस करो कि रविवार के बाजार में उनसे एक भी सामान नहीं खरीदना, कभी कोई भी दुकान पे उनसे नहीं खरीदना। इवेंचुअली मिनिमम, मिनिमम जब तक एकदम ऐसी चीज जिसकी जरूरत है और मिल ही नहीं रहा दूसरा, तो चॉइस नहीं है, लेकिन मिनिमम जो ऑप्शन है वो हमारे ही लोगों से खरीदना। हमारे लोग हमेशा डाउट में रहते हैं और ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। भैया किनसे नहीं खरीदना? रिलीज बनाई, बैनर बनाना। उसके लिए तुमको पुलिस परमिशन भी लेनी पड़ेगी। उनको नहीं लगती, उन पे एमएलए का हाथ है। उनको एमएलए का सपोर्ट है, इसलिए वो लोग नहीं लगाते पुलिस परमिशन, तुमको लेनी पड़ेगी। अपन अपने घर के साथ घर को लगा रहेगा। घर के ऊपर लगा सकते हैं, घर को कोई तकलीफ नहीं। फिर वो तुम्हारे घर को टारगेट करते हो, ध्यान में रखते हैं ये तो। जो सेंटर के ऊपर लगाता है। लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए कि मैंने तो बोला ना, खड़े रह के पानी पियो, कोई अड़चन नहीं, आदित्य पी रहे। भैया लगाना चाहिए कि नहीं? हम भी आगे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक भी मस्जिद नहीं बांधी थी कभी, पर कम से कम रिकॉर्डेड है लेटर्स में, ऑफिशियल लेटर्स में, कि कम से कम 100 से ज्यादा मस्जिद ही गिरी थी और वहां पे मंदिर बांधे थे। जहां भी मुस्लिम लोग मस्जिद के सामने गाय काटते थे, तो प्रतिकार करने के लिए ऐसा करना जरूरी हो जाता था, इसलिए सुअर काट के उस मस्जिद में फेंक देते थे। मुस्लिम लोग गाय काट के उसके सारे जो अवशेष रहते थे वो मंदिर में आके मूर्ति के ऊपर रख के जाते थे। सारे गाय के सिर, गाय का स्मॉल इंटेस्टाइन, आंतड़िया, पैर, वो सब काट के मंदिर में रख के जाते थे तब। तो केवल प्रतिकार करने के लिए, जीव हत्या के लिए नहीं, लेकिन प्रतिकार करने के लिए मजबूर रहता था, करना पड़ता था, तो सुअर काट के मस्जिदों में फेंक देते थे, फिर तोड़ देते थे वो। और वो मानव नहीं है जो मानवों की भाषा से समझे। सामने अगर दानव हो तो उससे मानव जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, दानवों के साथ दानवों जैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। इसको बोलते हैं भय बिन हो ही न प्रीति, डर दिखाना पड़ता है। अभी आप कैसे बता रहे कि मजबूरी थी, वो भी गौ माता काटते थे इसलिए अपन लोग सुअर, वो उधर उनकी मस्जिद में यही बताते होंगे ना, सुअर काटते भेजते थे वो। हाँ, वो नहीं तो नहीं, वो उनके बच्चों को दोनों सिखाते हैं कि जिस दिन हमारे पास ताकत आएगी हमको भी गाय काटनी है। और वो तो काटते भी है गाय, साल में 1 बार 2 बार। बकरी ठीक है, बकरी हमारे लिए सारे ही जीव है, लेकिन गौ की बड़ी मान्यता है हमें। हमारे लिए गाय माता है। कोई हमारे आंखों के सामने गाय काटे, अब आज के हिंदू इतने डोसाइल है, आज के माँ बाप अपने बच्चों को कभी गौ के प्रति प्रेम ही नहीं सिखाते, आदर ही नहीं सिखाते। तो कोई तुम्हारे सामने गाय को खींच के घसीट के लेके जा रहा है गाड़ी को बांध के, तब भी तुमको कुछ नहीं लगेगा, तुम देखोगे बस। नॉर्मल किसी कुत्ते के पिल्लू के पैर के ऊपर से गाड़ी चली गई, वो चिल्लाता है, वैसे ही तुमको लगेगा वो। और आज से 50 साल पहले के हिंदू ऐसे थे, जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, या इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना वॉर होते थे, तो 1975 तक हिंदू ऐसे थे कि कोई गाय माता को हाथ लगा दे तो उसके 4 टुकड़े काट देंगे। कोई कोई भी किसी नॉर्मल पशु को कोई हाथ लगा दे, कोई कुछ करने का भी सोचे, तो
उनके साथ मानव जैसा व्यवहार नहीं रहता था फिर, क्योंकि वो सामने वाला पक्ष मानव नहीं रहता था। शिवाजी महाराज तो इनफैक्ट जब 12 साल के थे तभी उन्होंने कसाई का हाथ काट दिया था डायरेक्ट, जब वो गाय को मारने वाला था। तो पहले उसको समझाया शिवाजी महाराज ने कि पैसे ले ले और छोड़ दे। तो उसको वो कसाई को तो मजा आ गया, अब तू छुड़ाएगा ना, तेरे सामने ही काटूंगा। तो वो तो गाय को उधर ही काटने लग गया। उसने तलवार निकाली, महाराज ने तलवार निकाल के उसका हाथ काट दिया। उधर रोने लग गया, फिर दोरी काट दी, गाय भाग गई वहां से। ऐसे जब तो 12 साल के थे, और वो तो बीजापुर में थे, दुश्मन के इलाके में, दुश्मन के दरबार में जा रहे थे सलामी देने के लिए, क्योंकि उनके पापा दुश्मन के दरबार में काम करते थे, शाहजी राजे क्लर्क का काम करते थे वहाँ पे। तो राजा को सलामी देना, राजा के ऑर्डर फॉलो करना। राजा ने एक आदि पत्र दिया, बोला दूसरे राजा को दे क्या तो कर का। अच्छा है। इसलिए तो स्केल कर रहा है, बहुत ही डोसाइल है। मेरी जो जनरेशन है मेरी जो जनरेशन है ना, तुम हमारे सबके मम्मी पापा की जनरेशन बड़ी डरती है। वो अवेयर है लेकिन वो डरती है कुछ करने से। और बहुत मम्मी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जो मेरी जनरेशन है, मेरे साथ के जितने भी बच्चे हैं भारत में मेरे एज के, सब बहुत कट्टर है, बहुत कट्टर। कई लोग तो मुझसे भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मुझसे भी ज्यादा एक्सट्रीम लोग हैं, एकदम भयान। तो इट इज गुड। और आने वाले और भी रहेंगे। मतलब जब से राम मंदिर बना है ना, तब से ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत रिसर्जेंस है हिंदुत्व का। पहले मेरे जैसे बच्चों को, जब हम कॉलेज में रहते तो हमको क्लब्स में जाना, पार्टी करना, है ना, महंगी महंगी चीजें खरीदना, गाड़ियों का शौक रहता है। अभी नहीं, अभी भजनों का शौक है। अभी क्लब में भी हनुमान चालीसा चलते हैं, उधर भी गिटार लेके भजन चालू हो जाते हैं। सब बच्चे अभी ऐसे ही बन रहे हैं सारे। पहले गोवा घूमने जाते थे लोग, अब वाराणसी घूमने जाते हैं। पहले लोग शिमला कुल्लू मनाली जाते थे, अभी हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। अब बस बदल रहे हैं सब। पुरानी वो बीच में की थोड़ी पीढ़ी बूमर है, वो बैल है वो। ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ किया, नहीं, उन्होंने भी बहुत किया, लेकिन डर लगता था उनको। फिर सारे डरपोकों में एक ही शेर आया था बीच में महाराष्ट्र में, बाला साहेब ठाकरे। तो लेकिन जब बाला साहेब ठाकरे आए तो सब उनके साथ खड़े हो गए। आज लोग शिंदे सेना, ठाकरे सेना, भाजपा कांग्रेस में होंगे। जब बाला साहेब थे तब सबके सब बाला साहेब के साथ ही थे। चार पद, एक ही, सिर्फ बाला साहेब ठाकरे के साथ रहते थे सबके सब। तो क्या है कि लोग डरते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ करेंगे ही नहीं, हमारे साथ नहीं आएंगे। उनको अगर लगे ना कि चलो हम नहीं कर सकते, हम डरपोक, लेकिन ये कर रहा है, इसमें हिम्मत है, तो वो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं फिर लोग। मुझे डर है तुम्हारी जनरेशन सुधर तो रही है इस सारे शत्रुबोध में, लेकिन संख्या बहुत कम है। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है 10 साल 20 साल में, बहुत बराबरी की। तुम्हारी गलती है, तुम व्यायाम नहीं करते, तुम प्रोटीन का इंटेक नहीं करते। तुम फोन रीलों में व्यस्त रहते हो, और वो मिस्त्री काम करते हैं, उनके बच्चे 8वीं 7वीं की उम्र से एविट कर उठाते हैं, गोने उठाते हैं। तो फिजिकली उनकी बॉडी स्ट्रांग रहती है, घर के काम करते हैं बहुत सारे वो। और अपने दोस्तों के साथ घूमते काफी है, इधर उधर गप्पे मारते देखे होंगे ना, कैसे आवारागर्दी करते घूमते हैं सबके सब। तो उनकी सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहती है, उनकी केवल फैमिली बॉन्डिंग ही नहीं रहती। तुम्हारी गलती है कि तुम तुम्हारे बुआ को कभी खुद के अत्या को तुम फोन नहीं लगाते, कभी मामी को खुद से फोन नहीं लगाते। मामी के जो बच्चे हैं उनको, मौसी के बच्चे उनको तुम खुद से फोन कभी नहीं लगाते। तो तुम बाकियों को तो सुधारना छोड़ो, तुम खुद की फैमिली को पकड़ के नहीं रखते, बॉन्ड करके नहीं रखते। जरूरत के समय सबसे पहले तो फैमिली भाग के आती है ना, कुछ भी हो तो। तुमने अपनी फैमिली पहले सुधारनी चाहिए, बाकी समाज बाद में सुधारना। फैमिली सुधार लोगे ना, तो अभी 20-50 लोग सुधार लोगे तो। और वो 20-50 तुमने अगर अच्छे सुधार दिए, तुम्हारे विचारों जैसे बना दिए, तो 20-50 भी तत्पर रहेंगे और वो भी काम करेंगे औरों को सुधारने के लिए। शुरुआत घर से होती है हमेशा। फर्स्ट प्रैक्टिस, देन प्रीच। एम क्या रहना चाहिए थोड़ा? एम रहना चाहिए तुम बच्चों का, तुम में से वो लोग तो बनेंगे नहीं, कुछ बनेंगे, लेकिन वो सब तो नहीं बनेंगे जो बजरंग दल और इसमें रहेंगे, विश्व हिंदू परिषद में दगड़ फेंक करने के लिए जब दंगे होते हैं, तो क्योंकि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो तुम्हारा काम ऐसा रहना चाहिए, तुम्हारा टारगेट ऐसा रहना चाहिए कि जिंदगी में इतना अमीर बनना है, इतना बड़ा बिजनेसमैन बनना है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, इतना बड़ा इंजीनियर, इतना बड़ा डॉक्टर, और इतना पैसा कमाना है कि जो हमारे जो संगठन है
जो लोग काम करते हैं, जो कोई व्यक्ति अभी दंगे होते हैं, मुसलमान उतरते हैं, तो हमारे भी बहुत लोग उतरते हैं, गरीबी उतरते हैं जनरली हमारे साइड के भी, बचने के लिए, हमको बचाने के लिए। तो हमारे वाले कई मरते भी है। तो इतना अमीर बनना है कि उनका, हमारे तरफ का कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके परिवार को तुम 2 करोड़ रुपए दे सको, बिना किसी को न्यूज़पेपर में फोटो बीटो तुम्हारा दिए। इतना पैसा रहे तुम्हारे पास कि तुम बहुत मदद कर सको लोगों की। एकदम तुम सब बजरंग दल वालों को पैसा दे सको, फंड कर सको। ठीक है। अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो सब समझाने के लिए। अगर मेरे दिमाग में जितनी बातें हैं, ज्ञान नहीं, जितने बस फैक्ट्स है, न्यूज है कि मुस्लिम्स क्या क्या करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, तो मेरे को 8 दिन लग जाएंगे। 10-10 घंटे रोज भाषण देके 8 दिन लगेंगे मेरे को सब समझाने में। तब तुमको मेरा जितना ज्ञान है उसका कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ ज्ञान मिलेगा। मैं बहुत शॉर्ट में बोलता हूँ, इसलिए तुमको विश्वास या ऐसे मतलब हजम करना बहुत अजीब सा लगता है ये सारा जो मैं बोलता हूँ। बहुत एलियनेटेड, क्योंकि बाकी कई जगह ऐसे सुनने नहीं मिलता है ना तुमको। हम्म। मुझसे हम्म, ज्यादा कट्टर है कोई लासुर में? कट्टर तो मुझसे बहुत है, लेकिन होशियार कोई नहीं है। किसी को समझ नहीं आता कि उनको रोकना कैसे है, मुझे समझता है। वही सोचते रहता हूँ मैं, इसलिए मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था। मुझे उन पे गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मैं कितना निकम्मा हूँ, कितना आलसी हूँ, बैठे रहता हूँ। 1 साल के अंदर मैं पिछले कितना काम कर सकता था। रोज सुबह भी 6 घंटा रहता मेरे पास, और उस घर घर पे जा जाके, घर घर पे जा जाके रोज के 2-2 घर भी कवर करता था, तो पूरा लासुर सुधार के रख देता था मैं 2 साल में। इतना बना देता था। और वो बज रहा है अभी तो मेरे को खुद पे, मैं खुद को गालियां दे रहा था मन में आधे 1 घंटे से। जब तक मुझे मालूम नहीं था कि उसकी है, पर जैसे ही किसी ने, किसने बोला पहले, टीपू सुल्तान का, कृष्णकांत ने बोला ना शायद। तो जैसे ही बोला, मेरा एकदम ब्लड बॉईल हो गया था, एकदम खून खोल गया था मेरा एकदम। कि निकलती भी कैसी है, हमारे समाज को मालूम कैसे नहीं रहता कि उसने किया क्या था। वो जो भी रहे, लेकिन ये इनिशियल डिस्प्ले ऑफ पावर है। इतने वर्षों में टीपू सुल्तान की रैली नहीं निकली, ये पहला साल है लासुर में निकलने का। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं लासुर में पिछले 4-5 सालों से, उससे पहले कभी नहीं होते थे। और बकरीद तो पहले मोहल्लों में ही होती थी, अभी अभी में थोड़ा फैलने लग गए वो। अब रास्ते पे आके कुछ कर देते हैं, साउंगी में, चौक में कुछ कर देते हैं। तो ये दीज आर इनिशियल डिस्प्लेज ऑफ पावर। ये संकेत होते हैं कि आने वाले 10 साल में हम शक्ति में रहेंगे, वो पावर डिस्प्ले करते हैं अपनी। और हम लोग चुप बैठे रहते हैं। हम में क्या, हमारी संख्या का कम है क्या? कितनी है, कितनी ज्यादा है, पर डोसाइल है। हमारे लोग कुछ करेंगे तब ना, जब उनको मालूम हो, शत्रु बोध हो कि शत्रु क्या तय कर रहा है, शत्रु क्या सोच रहा है, शत्रु की रणनीति क्या है, वो कैसा हमला करने वाला है, वो क्या तैयारी कर रहा है। जब हमको मालूम ही नहीं है तो हम आराम से जिएंगे। और 100 हिंदुओं को बता भी दिया जाए समझा के, एक एक हफ्ता बैठा के भी समझा दिया जाए, तो 100 में से 60 तो बोलेंगे नहीं, ऐसे कुछ नहीं रहता। डाउट में ही रहेंगे हमेशा। ये अजीब ही कीड़ा है सेक्युलरिज्म का, काटा हुआ। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। 3 ही प्रॉब्लम आगे भारत में रहेंगे। एक रहेगा रेडिकल पॉपुलेशन, रेडिकल इस्लाम, यही। दूसरा रहेगा वाटर। और तीसरा रहेगा वेस्ट रिसाइकलिंग। ये 3 ही ऐसे प्रॉब्लम्स है। इनमें से 2 पे तो साइंस वाले, मैथ्स वाले लोग बहुत, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट पेंटिस्ट बहुत काम करते हैं। इसका इलाज करना आवश्यक है। नहीं तो जो आज तुम्हारे पैसों से ये समृद्धि महामार्ग बांधा जा रहा है, मुंबई में बैंड्रा सीलिंग बांधी जा रही है, अभी बुलेट ट्रेन आ रही है, 20 साल बाद ये आज से तुम्हारे पैसों से सब बांधा जा रहा है, तुम्हारे टैक्स के पैसों से। वो तो टैक्स भरते नहीं है। और 20 साल बाद वो सब हथिया लेंगे। हम सब बना के तैयार करके उनको परोस देंगे थाली में, ले लो। वो हमको बकरों की तरह काट देंगे। यही होता है। सबसे जो होशियार इंसान रहते हैं उनको पैटर्न रिकॉग्निशन रहता है उनके दिमाग में। मुझे दिखते हैं वही पैटर्न बार बार। आज ये इधर गाना बज रहा है, मेरे को समझता है कश्मीर में कब बजने शुरू हुए थे, मेवात में, हरियाणा में कब बजने शुरू हुए थे, मालेगांव में, महाराष्ट्र में कब बजने चालू हुए थे। बहुत नादान बच्चे हो अभी, बहुत नादान हो तुम अभी। और तुम्हारे माँ बाप जो है सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई बात नहीं। सब, सबका एकजुट होना जरूरी नहीं है। ठीक 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 संख्या ही एकजुट होना जरूरी रहता है मेरे भाई। मालेगांव में तो था। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन करते हैं अपन। भैया तीसरी मेथड।
हमें तीसरी मेथड बता देते हैं। रुको रुको। इतने बड़े लाखों लेकिन बात नहीं है उसमें। तुमको पता है हमने पहली बार अंग्रेजों को भगाने के लिए कब बड़ा युद्ध किया था अंग्रेजों के खिलाफ? है ना, 1850 जिन बच्चों को पता था उन्होंने बोला 1857, है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पता है ये गलत है। पहली बार हमने 1783 से 1803 तक 20 साल तक सन्यासी रिबेलियन हुआ था, लेकिन तुम बच्चों को कभी ये हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं जाता। इस समय पे 2 लाख से अधिक नागा साधु अंग्रेजों के द्वारा मारे गए थे। जो साधु रहते हैं ना, नदियों की घाट पर बैठे हुए लंगोटी पहन के बैठे रहते हैं ना, माला वगैरह लेके, अघोरी बड़े बड़े बाल रहते हैं उनके, भस्म लगा के बैठते हैं। तो उन्होंने पत्थर लेके, त्रिशूल लेके, भाले लेके, खुरपी लेके, ऐसे कम से कम 20 साल तक लड़ रहे थे वो अंग्रेजों के साथ, उत्तर भारत में अंग्रेजों का शासन खत्म करने के लिए। लेकिन ये एक्चुअल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ये 20 साल तक चला। जो 1857 में हुआ वो तो 18 महीनों में ही खत्म हो गया था, 1.5 साल के अंदर। मंगल पांडे ने जो शुरू किया था, और तुम में से तो 90% बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि मंगल पांडे ने किया क्या था। बस नाम पता होगा, मंगल पांडे अपराइजिंग, इतना ही पता होगा, है ना, कैंटोनमेंट से अपराइजिंग शुरू हुई थी। बाकी कुछ पता ही नहीं होगा बच्चों को, 95% से ज्यादा बच्चों को। लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या किया था ये उनके बच्चों को पता रहता है, हैदर अली ने क्या किया था उनके बच्चों को पता रहता है, औरंगजेब ने क्या किया था उनके हर एक बच्चे को पता रहता है। तुम में से तो अभी भी कितने जनों ने छावा किताब ही नहीं पढ़ी, मूवी देखी अभी तो। हम्म। हाँ, कादम्बरी शिवाजी सावंत की तो तुमने पढ़ी ही नहीं है। 99% बच्चों ने तुम में से। उनके वाले तो रोज पढ़ते हैं कुरान। तुम तो कभी हाथ भी नहीं लगाते हो चीजों को। तुम खाली संस्कृत में कुछ उच्चारण कर देते होंगे, बाकी तुमको मतलब भी नहीं समझता होगा उन चीजों का। वो तो मतलब समझते हैं। हम्म। अच्छा, बंद है कहीं? हम्म। एक मिनट रुकना। क्या क्या हुआ? क्या? ठीक है, करण इकड़ा बघ। उधर क्या ध्यान दे रहे हो तुम, कुछ भी? थर्ड डिवीजन की जो मेथड है वो मैं बता रहा हूँ तुमको। ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, बहुत ही शॉर्टकट पहले, लेकिन अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुमको कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा कैसे किया भैया ने। तो इसमें है ना, जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर, हम पहले डिवाइजर को जीरो करते हैं, स्टेप नंबर 1। हम x-3 को क्या करते हैं, जीरो, यहाँ लिखते हैं उसको। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये 3 यहाँ पे लिख देते हैं हम। ओके। और स्टेप नंबर 2 में हम केवल और केवल कोइफिशिएंट लिखते हैं डिविडेंड के, कोइफिशिएंट्स ऑफ डिविडेंड। इसके अलग अलग कोइफिशिएंट क्या है, पहले 2 है, फिर है -1, नीरव सीधा खड़ा रहे, फिर है -15। यहाँ तक बात समझ आई? ऐसे लिखते हैं। अब थर्ड स्टेप में
सबसे पहले जो 2 है उसको एज इट इज नीचे लाते हैं हम, एज इट इज। ये है थर्ड नंबर की स्टेप। डायरेक्ट हम उसको 2 को नीचे लाते हैं। एक मिनट, आएगा वहां पे। तो पेन हो रहा है। हाँ, सबसे पहले थर्ड नंबर की स्टेप में हम इस 2 को नीचे लाते हैं, और फोर्थ नंबर की स्टेप में हम 3 को और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टू जा 6, यहाँ पे लिख देते हैं और एडिशन करेंगे। -1 और 6 कितना हुआ? 6 और -1, 6 -1 5। ये फोर्थ स्टेप हो गई। अभी फिफ्थ नंबर की स्टेप में वापस मल्टीप्लाई कर दे। 3 5 को 15, -15 और 15 0। पता नहीं भैया लिखा ऑनलाइन बच्चे हुआ भी कुछ अटके ही दिख हुए ही हैं। नहीं रहा है। रुको, एक मिनट रुको। साला रोज तुम्हारी बैच के टाइम नेट का ऐसा क्यों हालत होता अब दिख रहा है। है? सीधा खड़ा रहो, सीधा। अब दिख रहा है। भी मैं आगे सर, पिछलो तेरे डोलू वोलू ढकल दे आगे, दोनों जनों को। आ गया। आया? देखो, फोर्थ नंबर की जो स्टेप है उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। फिफ्थ नंबर की स्टेप में हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ लिख दिया 15, और -15 और 15 कितना हो गया? 0। अब याद करो कि हमारा जो डिविडेंड था, डिविडेंड, उसमें पावर कितनी थी एक्स की? हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी थी? 2x² था, x², 2x²। यहाँ पे दिखेगा 2x²। वो 2x² रहता है ना यहाँ पे। देखो ये 2x²। तो तुमने x की एक पावर कम कर देना। x² से छोटा क्या रहता है? x की पावर 1, मतलब सिर्फ x। पूरा लिख लो फिर समझो। जो सेक्युलर हिंदू है ना, मूर्ख लोग रहते हैं जो, कभी कभी तुमको वो बड़बड़ करते टाइम मिल जाएंगे कि शिवाजी महाराज सेक्युलर थे, सबको साथ में लेके चलते थे। तुम्हारे घर वाले ही होंगे आधे। कदापि सेक्युलर नहीं थे शिवाजी महाराज, कदापि नहीं। ठीक है? और ये मैं नहीं, ये उन लोगों ने कहा है जिन्होंने शिवाजी महाराज के ग्रंथ लिखे हैं। मतलब जो शिवाजी महाराज के एक एक गढ़ किले पे गए हैं। तुम गए हो? जिन्होंने शिवाजी महाराज के गढ़ किले में जो खजाने छुप के पड़े हुए थे, उनके पत्रों को डिकोड करके वो सारे सोने के सिक्के, वो सारे खजाने निकाले जो सरकार को 300 साल में नहीं मिले। वो उन लोगों ने ढूंढ के निकाले जिनको महाराज के बदल एक एक चप्पा चप्पा पता है। जिन्होंने उनके सारे संस्कृत में लिखे गए, उर्दू में, फारसी भाषा में लिखे गए सारे पत्रों का ट्रांसलेशन किया है। वो म्यूजियम में रहता है, और कई बार म्यूजियम से चोरी भी हो जाता है। कौन करते थे? सरकार। महाराष्ट्र में क्या स्कूल क्या हो रहा है? रोजाई समाज क्या करने? बोला 1 मिनट में पॉज